मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है। आजकल ये ऑलमोस्ट हर मदर की प्रॉब्लम है। तो बच्चे की खाना ना खाने के पीछे कुछ मेडिकल रीजन भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चे की बॉडी में आयरन की कमी है तो भी उसको भूख नहीं लगेगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे की बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी है? तो बच्चा अगर आपका चिड़चिड़ा रहता है, रोता रहता है, थका हुआ, लेजी रहता है, या कई बार उसको हाथों पैरों में दर्द होता है, या उसकी स्कूल का परफॉर्मेंस भी डाउन हो सकता है, क्योंकि जब उसकी बॉडी में खून की कमी होगी तो उसके ब्रेन के ऊपर भी असर होता है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर है तो इसका मतलब हो सकता है कि आयरन डेफिशिएंसी है। तो इसके लिए आपको ब्लड टेस्ट करवाना है और आयरन के सप्लीमेंट्स देने हैं, जिससे अगर आयरन की कमी अगर पूरी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसकी भूख इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा पेट में कीड़े होने की वजह से भी, स्टमक वर्म होने की वजह से भी उसकी एपेटाइट कम हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि ये जो कीड़े होते हैं, जो वर्म्स होते हैं, कई बार मल्टीप्लाई होकर के पूरी आंत बच्चे की फिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसको पेट फुल फील होगा, खाना खाने का मन नहीं करेगा, और जो थोड़ा बहुत वो खाता है उसका भी जो न्यूट्रिशन होता है वो ये कीड़े ले लेते हैं। तो बच्चा आपका दुबला पतला कमजोर रहेगा। आपको क्या सिम्टम्स बच्चे में देखने को मिल सकते हैं? तो जैसे कि भूख नहीं लगेगी, इसके अलावा कभी कभी उसको पेट में दर्द होता है, या पोटी वाली जगह के ऊपर खुजली होती है, उसकी बॉडी के ऊपर खास करके फेस के ऊपर सफेद कलर के चकत्ते से है, तो इसका मतलब है कि उसको स्टमक वर्म हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट करना है, जैसे कि आपके बच्चे की एज के हिसाब से उसको अल्बेंडाजोल, जो पेट के कीड़ों की दवा होती है, वो देनी है। पेट के कीड़े अगर किल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी भूख इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की वजह से, कब्ज की वजह से भी बच्चे को भूख नहीं लगती है। या फिर बच्चा अगर अभी अभी बीमार हुआ था तो भी कुछ टाइम के लिए उसकी एपेटाइट कम हो जाती है। या फिर अगर बच्चे की बॉडी में विटामिन B12 की, फोलेट की या डी डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से भी उसकी एपेटाइट कम हो जाती है। तो बच्चे की खाना ना खाने के पीछे रीजन क्या है, ये आपको चेक करना है ब्लड टेस्ट करवा के। अगर इनमें से कोई डेफिशिएंसी है तो वो अगर आप पूरा करते हो सप्लीमेंट्स दे करके, तो ऑटोमेटिकली उसकी भूख इंक्रीज हो जाएगी, ऑटोमेटिकली उसकी एपेटाइट इंक्रीज हो जाएगी और वो नॉर्मली खाना खाना स्टार्ट कर देगा। कई बार हमें लगता है कि बच्चा बेकार में नखरे कर रहा, खाना नहीं खा रहा है, लेकिन ये रीजन भी हो सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।